छोड़े चलो, इस क्वेश्चंस में क्या दिया है, फोर्स आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच मास m रेडियस आर आर so arranged that their center when connected to form a square, the moment of inertia about axis passing through the center of the square and parallel to any one side. Okay, आपके पास ये बुक में डायग्राम, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया, मैंने ये ड्रॉ किया डायग्राम्स। ये फोर स्फीयर हो गया। अब फोर स्फीयर के सेंटर को मार्क करने के बाद क्या हो रहा है, आपके जो सेंटर को हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब जो एक्सिस है क्या होगा, एक्सिस क्या होगा, स्क्वायर के सेंटर से, ये स्क्वायर का सेंटर हो गया, सेंटर से पास हो रहा है, किसी भी एक साइड के साथ पैरेलल है। देखो ये साइड हो गया, इसके साथ ये पैरेलल आ रहा है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, अभी भी पैरेलल रहेगा, तो हमारे लिए कन्वेंट थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। देखो अभी यहाँ पे कितने, फोर ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो हम किसी भी एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, क्या करेंगे, इनटू 4 कर देंगे, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वही इसका भी आएगा, वही आएगा, इसका भी आएगा, बिकॉज ये वाला क्या होगा, ये जो रिक्वायर्ड एक्सिस है, इसके अबाउट जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये इस स्फीयर पे टेंजेंट है, इस स्फीयर पे भी टेंजेंट है, ये स्फीयर पे भी टेंजेंट है, और ये स्फीयर पे भी टेंजेंट है। मतलब रिक्वायर्ड क्या होगा, जो एक्सिस हो, क्या है रिक्वायर्ड, जो एक्सिस दिया है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए, वो एक्सिस क्या है, चारों स्फीयर पे टेंजेंट है, तो चारों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, कैसे निकालेंगे, ध्यान से, अगर मैं ये स्फीयर का सेंटर कंसिडर करता हूं, तो ये सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, ये इसको मैं आईसी बोल लेता हूं, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस आर। तो पैरेलल एक्सिस हम निकाल के मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। ठीक है, तो चलो पैरेलल एक्सिस हम लगा के पहले क्या निकालते हैं हम लोग, किसी एक स्फीयर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसको I1 बोल देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए स्पीयर कौन सा होगा, I1, वन स्पीयर, ये सेकंड स्पीयर, ये थर्ड स्पीयर, और ये फोर्थ स्पीयर। तो हम लोग फर्स्ट स्पीयर का कैलकुलेट करेंगे, तो I1 इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर। IC कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अबाउट सेंटर 2/5 mr स्क्वायर, प्लस m इंटू डी, डी क्या पे रेडियस है, दोनों के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना आर आ रहा है, तो डी कितना लेते हैं, आर। तो ये हो गया अपने पास क्रॉस 7/5 mr स्क्वायर, ये हो गया I1। सिमिलरली यही I2 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 I3 I4 होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां से देयरफॉर I2 प्लस, सॉरी डायरेक्ट लिख दे चलो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल I इज इक्वल टू 4 टाइम, डायरेक्टली I1 करता तो 4 टाइम कितना अपने पास आएगा, इस 7/5 mr स्क्वायर इज 28/5 mr स्क्वायर। ठीक है, दैट इज I। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए रहे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, क्योंकि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्टली नहीं निकालना पड़ता, किसी एक का निकाल के बाकी सबका सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको अंडरस्टैंड क्या करना था, कि जो रिक्वायर्ड एक्सिस है ये स्फीयर के साथ टैंजेंट है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट निकालना था। बाय पैरेलल एक्सिस हमने क्या निकाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब चारों का सेम आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 4 टाइम I1 ले लेता हूँ। चलो क्लियर, समझना, थैंक यू।